बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, अदलिया के खिलाफ महाजराई का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली के जारी इजलास में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, अब एक बिल पेश करने की बात की जा रही है कि जनाब एक बिल पेश किया जाएगा, ये कानून बन जाएगा, क्योंकि तौहीन पार्लियामेंट भी हो रही है, इसलिए तौहीन पार्लियामेंट का जो बिल है वो आज पेश कर दिया जाएगा और उसको मंजूर भी करा लिया जाएगा। जनाब, बिल ये अब पेश कर दिया गया है और यकीनी तौर पर इसको कानून का हिस्सा बना लिया जाएगा। इससे पहले भी जब कौमी असम्बली की जब कार्रवाइयाँ हो रही थी तो उसमें अदलिया के खिलाफ कई ऐसी बातें की गई और वो रुकने पार्लियामेंट की तरफ से की गई, जिसका जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट की समाअतों के दौरान। और फिर उसके बाद ये भी देखने में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जनाब आप जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, पिछली 5 प्रोसीडिंग्स, उसको भी आप हमारे पास पेश करें। गुज़िश्ता रोज में शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक बयान देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल हम प्रोसीडिंग्स बिल्कुल नहीं देंगे और अदालत का ये इस्तेहकाक है ही नहीं। और जनाब अब तकरीबन 3-4 दिन ही रह गए। 14 मई को ये वो डेट थी जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई थी कि जनाब पंजाब के इंतखाबात कराए जाएं, और हतमी तौर पर अब ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि जनाब उस दिन ये इंतखाबात होते हैं। तो जनाब अब मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या 14 मई के बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी? क्योंकि सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी फाइनेंस को कहा गया था कि आप पैसे जारी करें और सिक्योरिटी फराहम करें। फिर स्टेट बैंक के जो गवर्नर है उनको कहा गया कि जनाब आप फंड्स फराहम करें, लेकिन इन लोगों की जानिब से कहा गया कि पार्लियामेंट इस बात की इजाज़त नहीं दे रही है। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, खैरियत से हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा गाजी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, जरा दोनों से बात करेंगे। अजहर साहब ये बताइएगा, ये तौहीन पार्लियामेंट बिल है, ये आज पेश कर दिया गया है, सर इसके मकासद क्या हो सकते हैं, क्या मामलात हो सकते हैं, किस किस को बुलाया जा सकता है, किसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर अब समझ नहीं आ रहा इनको कि ये जो झूठ, फ्रॉड और फ्रेब है या कौम को गुमराह करना है, उसको कवर अप कैसे करें। पार्लियामान के अंदर इस्तेहकाक के हवाले से कानून साजी हो सकती है, यानी किसी मेंबर के हवाले से इस्तेहकाक, उसमें प्रिविलेज और इम्यूनिटी एक्ट है, लेकिन पार्लियामेंट की तौहीन का कानून तो कोई बन ही नहीं सकता। ये तो खुशफहमी है इनकी और बेवकूफ बनाने की ये कोशिश है। मैं आपके प्रोग्राम में बता देता हूँ, बनाएं, ये चैलेंज करूंगा मैं इसको फॉर नंबर ऑफ रीजंस। अच्छा, पहले आप कंटिन्यू कर लें। हाँ, मैं पहले देखिए नंबर ऑफ रीजंस। जहां अगर तौहीन की सजा अगर कोई देनी है तो वो जैसे आर्टिकल 204 है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, लिखा हुआ है कि अदालत की तौहीन होगी तो सजा दी जा सकती है। जहां तक पार्लियामेंट के हवाले से ये उनकी इम्यूनिटी और प्रिविलेज के हवाले से है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में ये तो और उसका कंसर्न ही नहीं है। तौहीन के हवाले से वो प्रिविलेजेस के कॉन्टेक्स्ट में कानून बन सकता है, इंडिया में भी बना है। बाकी यहाँ अब हो ये गया है कि वो इन्होंने बड़के ज्यादा मार दी हैं। अच्छा। बहुत बड़के मारी हैं। देख ना, जैसे मज़ार अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर, ये होते कौन है? यानी छोड़ दे मैं सारा कुछ काम, यहाँ पर बिजली के कनेक्शन भी देने शुरू कर दें, स्कूलों के दाखिले भी देने शुरू कर दें, अपना इमारतों के नक्शे भी मंजूर भी, आप जो काम सारा शुरू कर दिए इस पार्लियामान ने। तो ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है कि जनाब एग्जीक्यूटिव ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने बंद कर दे सारा कुछ। आप बैठ के पहले भी और क्या करना है, और मैंने लगे हाथ ही कहा था कि अगर करना है तो भैया पहले तो काम ये कर लेना। वो करनी थी ना पब्लिक अकाउंट कमेटी ने। तो नवाज शरीफ के जो असासे अभी तक नहीं आ सके, जो तफसीलें अभी तक नहीं आ सकी, प्रॉपर्टी जो एवरफील्ड का जायदाद है उनका पैसा कहाँ से खरीदा था, जरा वो भी जरा आ जाए, कुछ सिरे महल की तहकीकात भी कर लें, ताकि वो काम करना तो बराबरी के सतह पर हो जाए ना। इसी तरह मैंने कहा था कि अगर जस्टिस सईद मज़ार अली ऐसा करना तो जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से भी तो ये सारे उठ खड़े हुए थे ना उस वक्त कि जनाब वो करना चाहिए जुडिशल काउंसिल को। तो अब ये किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? अब ये सारी चीजों को कवर अप करने के लिए यानी हालत ये हो गई है कि सड़कों पे ये निकल नहीं सकते, लोग गंदे अंडे मारने के लिए तैयार बैठे हैं, जूते लिए बैठे हैं और इलेक्शन करवाएं। अभी ये इलेक्शन से भागने की एक साजिशें तैयार हो रही हैं कि किसी ना किसी तरह से एंगेज किया जाए। पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर एन इशू कैन इजीली बी किल्ड बाय अनदर इशू, कि यहाँ हालात ऐसे बता रहे हैं। और कल काफी दोस्तों से मुलाकातें हुई, आपको पता है यहाँ भी एक पूरा एक बयानिया से मुराद ये है कि जितनी वो साइफर वाले किरदार थे वो इकट्ठे हुए हैं, उन्हें अब समझ नहीं आ रहा
कि क्या करें, इलेक्शन मुलतवी उनसे यानी करवा तो लिए हैं वक्ती तौर पर, लेकिन कब तक इनको लटकाते रहेंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि ये वैक्यूम में चीजें रहे मुलतवी हुए। तो ये फिर मैं उसामा गाजी की तरफ भी जाऊंगा। अजहर साहब ये बताइएगा कि अगर ये मुलतवी हुए हैं, अब जाहिर सी बात है ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि अभी ये 14 मई को होते हैं, तो ये कब तक मुलतवी हो सकते हैं? ये 8 अक्टूबर तक जा सकते हैं। और फिर सबसे बड़ा सवाल कि मीनवाइल बजट जब पेश करेंगे, चले कौमी असेंबली, सिंध असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली में तो पेश कर दिया जाएगा, पंजाब और केबी में कौन पेश करेगा बजट? देखिए, पहली तो बात मैं बता दूं कि ये अक्टूबर वाले तो ख्वाब में ये बैठे रह रहे हैं। अपना वो तो जो है ना शेड्यूल मुअत्तल कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने, वो तो खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले ने। कह दिया कि इलेक्शन शेड्यूल दे भी दिया 14 मई का। अब वहां क्योंकि किस तरफ नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन का बहाना ये है कि जनाब बैलेट पेपर छपवा नहीं सके। तो हालांकि आइन के आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन को अपने इख्तियारात बहुत वसी इख्तियारात हैं, नहीं इस्तेमाल किए, तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग अलग सेपरेट शुरू हो सकती है। यहाँ कोई इशू नहीं है, सारा प्रोसेस मुकम्मल है इलेक्शन शेड्यूल का। सिर्फ एक डेट रह गई है, वो है पोल डे। बैलेट पेपर छपे नहीं, बैलेट पेपर छपने में जितना टाइम लगना है उससे अगले दिन जो है वो पोल डे दी जा सकती है। खुददारी इलेक्शन यानी वोट डालने की कुछ नहीं होना, उस सारा प्रोसेस तो मुकम्मल हुआ पड़ा है, वो दोबारा प्रोसेस नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम बड़े वाज़ेह पर मौजूद है। अब सिर्फ और सिर्फ पोल डे और पोल डे में मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिस्मार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी से 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहे।